मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी हौसलों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसले का मालिक है दीनदयाल। बड़ा हौसला है, बड़ी हिम्मत है, और इसी की कीमत पर इसने सफलताएं दर सफलताएं हासिल की है। बहुत सारी सफलताओं अर्जित कर चुका है। दीनू, बहुत बहुत बधाई एक और सफलता के लिए। आप इस सफलता पर कैसा महसूस कर रहे हैं? सर्वप्रथम मैं गुरु के चरणों में मेरा वंदन करता हूँ। सरस्वते महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षे विद्या देहि नमस्तुते। भगवान शिव की असीम अनुकंपा और कृपा से माता पिता दादा दादी विशेषकर मेरी दादी के आशीर्वाद से मैं आज ये सफलता प्राप्त की है। और मैं मेरे चयनित भाइयों को भी बधाई देना चाहता हूँ। और कालू गांव के जो नव युवक हैं, प्रतिभाशाली युवाओं को मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आप देखिए पीछे जो ये मकान बन रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, उस निर्माण कार्य में जो कारीगर के रूप में, निर्माता के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, ये दीनू के पिताजी हैं मुरलीधर जी। बचपन में ही आपकी माताजी का निधन हो गया था। एक बाल मन पर असर होता है, तो आपके ऊपर दादी की छत्र छाया रही है। दादी का बड़ा आशीर्वाद, आपकी दादी माँ, उन्होंने बहुत आपका देखभाल से रखा है। आप उनके प्रति बहुत कृतज्ञता भी जताते रहते हैं हमेशा ही बातचीत में। आपका फैमिली बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या? बचपन में मेरी माँ का देहांत हो जाता है 2003 और 4 में। तब मेरी आयु होती है 6 या 7 वर्ष। उसके बाद घर की परिस्थिति है वो थोड़ी विपरीत होती है, क्योंकि मेरे पिताजी हैं वो एक मजदूरी मिस्त्री का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं। और आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं जो ये घर बन रहा है, इसमें अभी भी मेरे पिताजी लगे हुए हैं। और ये जो कहानी होती है 2008 में मैं पिताजी के साथ 8, 9, 10, 11, 12 5 सालों तक जो मजदूरी और चेजे का काम और खेती का काम है वो किया। जो हरित क्रांति भी लाई थी श्रीमान अजय जी सर और श्रीमान हरिनारायण जी सर और कमल किशोर जी पिंपलवा और कैलाश जी सर, इनके निर्देशन में मैंने पेड़ पौधे भी लगवाए उनके साथ में। फिर मेरे को आशीर्वाद स्वरूप इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। और किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली कि मैं टीचर ही बनूंगा? आपने पटवारी के पद को त्याग दिया, आपने ग्राम सेवक के पद को त्याग दिया, ये प्रेरणा भी आपको कहाँ से मिली? 2013 के अंदर मैं बैडमिंटन खेलता था, जिसमें श्रीमान जी अजय जी सर, श्रीमान प्रकाश जी सर, उन्होंने मेरे को खेल खेल में, जो बैडमिंटन का खेल होता है उसमें मेरी हार हो जाती थी, तो उस हार में वो मेरे को सिखाते थे कि जीवन में हारना नहीं है। यदि जीवन में हार गए तो कुछ नहीं कर सकते। ये खेल है, जीवन का खेल भी बड़ा आनंददायक है, तो इसको खेलो, साथ साथ में अपने जीवन को भी चलाओ। उससे मेरे को प्रेरणा मिली और आप सभी का सहयोग रहा। और जो फर्स्ट ग्रेड ये टीचर है कॉमर्स का, उसमें स्पेशल में श्रीमान जो गोविंद जी सारस्वत और श्रीमान महीधर जी सारस्वत, वो मेरे मार्गदर्शक रहे। उनके निर्देशन में मैंने तैयारी की और परिणाम आपके सामने है। जो बच्चे, विशेष तौर से कालू कस्बे के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से सफल हों, इसके लिए मूल मंत्र आप क्या देना चाहोगे? मेरा मूल मंत्र एक ही है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। कहते हैं ना कि जो धीरे धीरे लगातार, जो कछुए की चाल में, मंजिल निरंतर होनी चाहिए। चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे हमेशा लगातार कंटिन्यूटी तैयारी करते रहो, सफलता आपकी मंजिल मिलेगी। भगवान की जो आस्था है वो भी जरूरी है। मेरी इसके प्रति बहुत गहराई रही है। भगवान शिव की असीम अनुकंपा रही है। जो ये फर्स्ट ग्रेड में मेरा चांस नहीं था, लेकिन भगवान शिव की भी कृपा रही और मेरा भाग्य भी साथ दिया, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है। पहले ग्राम सेवक, फिर पटवारी, उसके पश्चात अध्यापक और अब प्राध्यापक। किस चक्की का आटा खाते हो कि इतनी सफलताएं प्राप्त कर ली? चक्की का नहीं सर, वही घर का ही आटा खाते हैं। और लेकिन भगवान माता पिता का आशीर्वाद प्लस मेहनत और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, तुम बीएड कर रहे थे, बैडमिंटन के कोर्ट में भी आते थे, और एक दिन तुम बड़े उदास थे क्योंकि
एक बड़े ऊंचे पेड़ से नीचे गिर गए थे, हाँ सर वो तो यहाँ लग गई थी आपके। मेरे उस समय वो घटना घटी थी 20 दिसंबर 2019 को। मेरे जो लगी थी चोट कॉलेज के अंदर, उसके बाद मैं महीने भर हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। उसके बाद मैं ग्राउंड में आया, तब मैं उदास और हताश था। मेरे पास कोई भी न तो रोज़गार था, मैं बेरोज़गार भी था, लेकिन खेलता था आपके साथ। तो उसमें जो श्रीमान डॉक्टर प्रकाश दानजी चारण और श्रीमान अजय जी पारीक और श्रीमान रामनिवास जी और श्रीमान हरिजैन और एक हमारे करौली के बाबूजी थे, ये 4-5 मिलकर टीम बना के खेलते थे। तो उसमें हमारे जो चर्चा होती थी, तो उसमें चर्चा के अंदर प्रकाश दान जी हमें हमेशा मोटिवेट करते थे कि जो बैडमिंटन का खेल है उसी प्रकार जीवन का भी खेल है, उसमें निराशाएं नहीं होनी है। जीवन में सफलता असफलता मिलती रहेगी, लेकिन आपको कभी भी हताश नहीं होना है। वो बात मेरे को सब बहुत अच्छी तरीके से याद है। आई थी कोरोना की, कोरोना के उस काल में मैंने देखा है कि तूने बहुत अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी की थी, स्वाध्याय किया था। वो दौर कैसा रहा आपके इस कैरियर में? सर मेरा जितना भी ये 5 साल का जो कैरियर है, उसके अंतर्गत जो कोरोना था वो मेरे जो आपदा में अवसर वाली बात है वो था। कोरोना में मैं क्या, कोरोना से पहले सभी स्कूलों में पढ़ाता था, तो मेरी पढ़ाई का जो ध्यान है वो डाइवर्ट होता था। लेकिन कोरोना एक ऐसा आया, उसमें मेरे को घर में बंद हो गया। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं था कहीं जाने का, तो मैंने एक ही डिसीजन लिया कि पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी की। और शाम को थोड़ा, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, अपनी फ़ोन पे बात होती थी उन दिनों में, तो तूने ये कहा था कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 11 घंटे पढ़ रहा हूँ, 15-15 घंटे तक तुम पढ़ते थे और लगातार पढ़ रहे थे। वाकई में उन दिनों की मेहनत है वो आज काम आई। दिनू को हरफनमौला मैं कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि ये खिलाड़ी भी है, एक अच्छा विद्यार्थी भी है और मंच का भी अच्छा कलाकार है। दिनू, रामलीला में तुम भूमिकाएं निभाते हो, कहीं रामलीला का प्रतिकूल असर होता है क्या विद्यार्थियों को तैयारी करने में और में? इसकी क्या भूमिका रहती है? सर जी, रामलीला एक जो हमारे गांव में आगे बोलने की अभिव्यक्ति होती है, उसका माध्यम है। और इसमें विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूल प्रभाव पड़ता है, न कि प्रतिकूल। जैसे मेरे को एक याद भी आता है, प्रतिकूल पिता की आज्ञा से पुत्रों का चलना ठीक नहीं। तो रामलीला है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, जिसमें भगवान श्री राम की लीला का मंचन किया जाता है। विद्वान साथियों का हमें सहयोग मिलता है। और कहते हैं ना, संगति से शायर तिर जाते हैं। तो संगति किससे होगी? जो हमारे विद्वान साथी है उनसे होगी, तो हमें विद्वता नजर आएगी और लोगों में वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे लोगों को अच्छा माहौल मिलेगा। और जो रामायण है वो तो भगवान श्री राम की लीला का मंचन है। तो सही है, ये कुल मिलाकर दिनों का यही कहना है कि ये जो सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही असर लेकर के आते हैं, क्योंकि हमारा जीवन है वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। संस्कृति और समाज भी जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ जो हमारी आज की बच्चों का जो है वो संस्कृति को भूल गए हैं, उनको पता नहीं है राम की माता का क्या नाम है। संस्कारों का ज्ञान होना, संस्कृति का ज्ञान होना निहायत ही जरूरी। और अब आगे का क्या इरादा है तुम्हारा, कि आगे कोई RAS वगैरह आपका सपना हुआ करता था, क्या छोड़ दिया है या वो जारी रहेगा? नहीं सर, RAS का मेरा सपना है, SDM बनने का। मेरा एक ही सपना है कि SDM बन के मैं मेरे जीवन का जो है सफलता प्राप्त करूँ। कालू वाली माँ काली का राज राजेश्वरी आपका सपना पूरा करेगी। ये आप मेहनत को जारी रखेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से सफलता के मुकाम को हासिल करते रहो। सुनिए पैगाम, ये है संग्राम, जीवन नहीं है सपना, दरिया को पार, पर्वत को चीर, रास्ता बना ले अपना, नींदें उड़ा रही। जी हाँ, जीत का ये जश्न जारी है। कौन होगा वो अगला प्रतिभागी, ये तो भविष्य के गर्त में है। आप सबको सादर स्नेह वंदन।